जब भी हम मार्केट जाके कुछ खरीदते हैं, चाहे गुड्स चाहे एसेट, या जब भी हमारा अगर बिजनेस है तो हम कुछ बेचते हैं, तब एक चीज ऐसी है जो कॉमन है, वो आपने हर जगह देखी होगी। और आज के टाइम में ऑनलाइन जब हम परचेजिंग करते हैं तब आपने बहुत देखी होगी, और उसका नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट बट्टा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आप समझ गए। अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हम उसकी डिस्काउंट का मतलब हमें थोड़ा सस्ता मिलेगा। 10,000 की चीज अगर 9,500 में मिल रही है तो 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया भाई। 10,000 की चीज आपको कितनी मिल रही है? 9,500 में, तो 500 का आपको डिस्काउंट मिला, वो आपके लिए फायदा है। लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए लॉस है। वो बोलते रहा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो डिस्काउंट भी दो तरीके का होता है, एक असली वाला, एक नकली वाला। बताता, यानी कि जब भी कोई डिस्काउंट देता है या डिस्काउंट लेता है, डिस्काउंट देगा कब? जब सेल्स करेगा। और डिस्काउंट लेगा कब? जब परचेज करेगा। तो दो तरह के डिस्काउंट से सामना होता है। तो यहां पर मैंने दो तरह के डिस्काउंट बोले। एक बोला डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा बेटा? जब हम करेंगे कुछ परचेज तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, और ये हमारे लिए क्या होता है? एक तरह का प्रॉफिट। नॉमिनल रूल के हिसाब से इसको प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। एक होता है डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड मतलब सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट हम कब दे सकते हैं? जब हम करते हैं सेल्स, कुछ गुड्स बेच रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। और जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए होता है लॉस, क्योंकि हम सस्ते में बेचते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो एज पर नॉमिनल रूल हम डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस हुआ तो हम इसको डेबिट करेंगे। इसलिए परचेज करते टाइम हमेशा डिस्काउंट क्रेडिट होगा, और बेचते टाइम हमेशा डिस्काउंट डेबिट होगा। पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक असली वाला, एक नकली वाला। आइए मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से। कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं एक लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप, ठीक है। उसकी सेल्स प्राइस है फॉर एग्जांपल के लिए 40,000 रुपए। वास्तव में है कितने का? 40,000 का, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे 40,000 का लैपटॉप ले लो, तो हमने क्या किया? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को आकर्षित करने के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हमने क्या किया? इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर दिया, हमने इसकी प्राइस इंक्रीज कर दी। जानबूझ के हमने इसको कर दिया 45,000 का। तो अब सेल प्राइस कितनी हो गई? 45। अब हम क्या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि भैया इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 5,000 का। मतलब ये कहानी हमने कस्टमर को दिखाई नहीं, पीछे वाली ये कस्टमर को दिखाई नहीं। हमने बोला भैया देखो सेल प्राइस है 45 की, 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जिस वजह से तुमको अभी ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है? 40 में। ये जो डिस्काउंट है ये नकली डिस्काउंट है, क्योंकि इससे हमें लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि वास्तव में वो चीज है कितने की? 40 की है। वो तो जानबूझ के हमने उसको बढ़ा दिया और फिर कम कर रहे हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। कस्टमर सोचे अच्छा 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये नकली डिस्काउंट है। इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। ये क्यों दिया जाता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए।
ताकि वो हमारे प्रोडक्ट पे ध्यान दें। मान लेते हैं अब 40,000 में कोई आया, उसने देखा अच्छा 45 का है, 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, वाओ, वो हमसे वो 40,000 में 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, 40,000 में लैपटॉप परचेज करके लेके चला गया, हमने बेच दिया। आप मुझे इतना बताओ, क्या मुझे 5,000 का लॉस हुआ या नहीं? मुझे या अपने आप को भी मान लो बिजनेस, क्या बिजनेस को 5,000 का लॉस हुआ? ठीक है, लॉस नहीं हुआ, क्योंकि चीज थी 40 की, हमने 40 में ही बेची है, फालतू 5,000 हमने जानबूझ के बढ़ाया था। तो जब लॉस हुआ ही नहीं तो नॉमिनल रूल लगेगा ही नहीं, उस लॉस को हम डेबिट करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमको लॉस हुआ ही नहीं। तो एंट्री क्या होगी इसकी? सिंपल एंट्री होगी, पता है क्या होगी? हम करेंगे, मान लेते हम इसको उधार बेच रहे हैं या कैश में बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट उधार बेच रहे हैं मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, उधार बेच रहे हैं हम राजेश को, तो राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 40,000। सर डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट क्यों नहीं किया? वैसे हम डिस्काउंट को डेबिट करते, हमारे लिए लॉस होता है बेचते टाइम, लेकिन हम डेबिट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लॉस हुआ ही नहीं। ओके, इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट, फर्स्ट नंबर। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये रही उसकी परिभाषा। नकली डिस्काउंट होता है, ये तो अपनी लैंग्वेज में है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, इससे प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर। कैश डिस्काउंट। प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, लेकिन इसको ऐसे दिखाना पड़ता है। जैसे यहां पर पता है 40,000 कैसे आया? 45,000 प्राइस करी थी, 5,000 का डिस्काउंट दिया, जो कि हमारे लिए लॉस नहीं था, इसलिए 40 आया, ऐसे। ठीक है, अब आता है कैश डिस्काउंट। अब समझना, सेल प्राइस है किसी प्रोडक्ट की 40,000, अब हम बोल रहे हैं कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। कैश डिस्काउंट कितने का? मान लेते हैं हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 2,000 रुपए का। इसका मतलब क्या हो गया पता है? हम उस राजेश को बोल रहे हैं कि 5,000 तो तेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, उसको पता नहीं कि वो कौन सा असली है कौन सा नकली। तो राजेश ने बोला ठीक है 40,000 रुपए बाद में दे दूंगा। हमने बोला देख, अगर तू भी हाथों हाथ पेमेंट कर देता है तो हम तेरे को 2,000 का और डिस्काउंट दे देंगे, कैश डिस्काउंट। तो राजेश ने पता है क्या किया? हमको हाथों हाथ पेमेंट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 38,000, लेकिन वास्तव में प्राइस कितनी थी, सेल्स कितने का था? 40 का, प्रोडक्ट तो 40 का था, तो यहां पर हमें 2,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये जो कैश डिस्काउंट होता है, ये कैश पेमेंट या कैश रिसीव्ड को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। मतलब जो पैसा है, सेटलमेंट है, कैश का सेटलमेंट है, उसके लिए दिया जाता है। जैसे राजेश 40,000 में लैपटॉप ले जा रहा था ना, उसने बोला बाद में पैसे दूंगा, उधार बेचा था हमने। ये देखो फर्स्ट एंट्री ये रही, ट्रेड डिस्काउंट वाली। राजेश से कितने लेने हैं? 40,000। जैसे राजेश दुकान से बाहर निकला, हमने उसको रोक लिया, अरे रुक जा भाई, देख तू अगर हाथों हाथ पेमेंट करता ना 2,000 का और डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने 38,000 हाथों हाथ दे दिए, लेकिन 2,000 कम दिए ना, क्योंकि चीज तो वास्तव में 40 की थी, तो 2,000 का हमको लॉस हो गया। तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमारे लिए लॉस होता है, और उसे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ये असली डिस्काउंट होता है, इसको आप बोल सकते हो असली डिस्काउंट। ठीक है, और ये लॉस है तो डेबिट होगा, और इसके अलावा इसकी एंट्री जो है उसमें डिस्काउंट आता है। तो हमने दो तरीके के डिस्काउंट समझे यहां पर, अब समझना। एक देखा हमने ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, ये सेल इंक्रीज करने के लिए, प्रमोशन के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है।
इसकी एंट्री नहीं होती, इस डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, सिर्फ सेल की एंट्री में से लेस कर दिया जाता है। जैसे हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, जो भी कस्टमर है वो डेबिट हो जाएगा टू सेल्स, एंट्री में कहीं नहीं आता है। हाँ, जो प्राइस है उसमें से इसको लेस कर दिया जाता है, जैसे हमने करा था 45,000 माइनस 5,000 तो आ गया था 40,000। अब आता हमारा कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो होता है ना, ये कैश सेटलमेंट के लिए दिया जाता है, ताकि फटाफट जो पैसा है उसका सेटलमेंट हो जाए। ये वास्तव में असली डिस्काउंट होता है, इसकी एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है, बिल्कुल होती है। जैसे अगर सेल की एंट्री कर रहे हैं ना, तो ये आएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, परचेज करते टाइम क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम फायदा होता है। अभी तो हम सेल कर रहे हैं तो मैं ये करके बता रहा हूं। ओके, बता। ओके, ठीक है बेटा, ओके।